इस पे इसके आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक डिबेटेबल नहीं, कोई डिबेट नहीं है, इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है जो देखिए मैं पाकिस्तान ये में कहता जिस रहूंगा तरह मैंने की किया, आप जमहूरियत कहते रहेंगे नहीं 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 किया। दुरुस्त है, पैमाना क्या है? आप कह सकते हैं, मैं अर्ज करता हूँ जो पाकिस्तान में ना टस्सलबाजी हर इलाके में आप जानते हैं, एक जो है ना वो पार्टी ग्रोह बन जाते हैं लोग इलाके इलाके में, उनको नहीं पता होता कि ऊपर मेरा वोट जो है ना, थोड़ों को पता होता है, ज़्यादा को नहीं पता। उनको ज़हीम कादरी का पता है कि ज़हीम कादरी बमुकाबला फलां, जी जी ठीक है। अब वो जो ज़हीम कादरी के दोस्त हैं वो उसके नारे लगाएंगे, जो दूसरे के दोस्त हैं वो उसके नारे तो लगाएंगे, सर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो सारे पूरे पाकिस्तान को इस तरह डिवाइड किया हुआ। उस पर आपने, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, उस पर आपने स्टैंप एक और की है। 1985 में ज़ियाउल हक मरहूम ने बल्दियाती गैर जमाती इलेक्शन करवा के बरादरीज़म को पाकिस्तान में फ़रोग दिया, लिसानियत को फ़रोग दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं, हर बंदे को इलाके में पता चल गया राई कितने इस हल्के में, रहमानी बरादरी कितनी है, गुज्जर कितने हैं, जट कितने हैं, फलां कितने हैं, ठीक है। हर एक को पता चल गया। उसके बाद अब कोई राइयों को हरा के दिखाए, कोई रहमानियों को हरा के दिखाए। ये 1985 से शुरू हो गया। अब वो आप उसको ताज़ा कर रहे हैं कि जमहूरी लोग हो के आप मार्शल लाओं की इतनी मुखालफत आप करते हैं। और ये मुशर्रफ के बाद तो जितनी आपकी पार्टी ने मतलब, और चीफ जस्टिस की बहाली के हवाले से जितनी आपने बात की है आमरीत के ख़िलाफ़ और जमहूरियत के हक़ में और बहाली अदलिया के हक़ में, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आप जाके तो गैर जमाती इलेक्शन करवा रहे हैं सिर्फ पीटीए के डर से। बिल्कुल ठीक। एक तो मैं थोड़ी सी बात दानिश स्कूल के हवाले से करना चाहूँगा। जी बिल्कुल कर लें। वो ये है कि हमने 70,000 टीचर्स अपॉइंट किए पिछले 3 साल में ऑन मेरिट, और उनकी टीचर ट्रेनिंग का बंदोबस्त डिफिड, एक बहुत बड़ा वलायत का इदारा है, सर माइकल बाबर वहाँ पे तशरीफ़ लाते रहे। और उन्होंने ये कहा कि आपने एजुकेशनल इमरजेंसी नाफिज कर दी है। और उन्होंने हमें बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि आज जो बच्चों का फॉलो आउट रेट था वो 38% बढ़ा है, और जो टीचर्स की अवेलेबिलिटी थी वो 72% ज़्यादा है पिछले 3.5 साल की मेहनत के बाद, क्योंकि वलायत के लोगों ने पैसे करके उनकी ट्रेनिंग की है। डिफिड एक बहुत बड़ा इदारा है, उन्होंने कई बिलियन रुपीस खर्चे। हमने 156 नए कॉलेजेस बनाए जी, 4 नई विमेन यूनिवर्सिटीज़ बनाई, 4 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए, 4 नई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ बनाई। और मैं ये समझता हूँ कि जो आप अब वक्त कम है, आपने जो मैं डिटेल बताएं, हम कवर कर लेंगे। आपने बात की दानिश स्कूल की। देखिए सर, हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था, हमने अपने आप इस पे बहुत बहस की, मैं भी बोला था इस पे कि भाई ये क्या है। तो जो आर्गुमेंट दिया गया, जो हम सब ने कंसीव किया ये चीज़ को, क्या हमने कहीं से इस निज़ाम को शुरू करना है कि गरीब से गरीब तर के बच्चे को वो मौके फराहम किए जाएं जो एक अमीर या अमीर से अमीर तर आदमी के बच्चे को अवेलेबल है फॉर एजुकेशन। कर रहा है ना। बेशक इनकी तादाद आज 8 है, प्रोग्राम के तहत इनकी तादाद कोई 250 होनी है पूरे पंजाब में। अब होना क्या है कि इनकी सिलेक्शन जो की जाएगी वो उन ब्रिलियंट बच्चों की जाएगी, कि वो ब्रिलियंट ऑफ द ब्रिलियंट बच्चे जो सिर्फ माँ बाप के गरीब होने की वजह से अपनी एजुकेशन के उस मयार तक नहीं पहुँच सकते, टाट के स्कूल पे बैठ के वहीं से फारिग हो जाते हैं और इनपुट नहीं दे सकते पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, उनको ये एक मौका दिया जाए कि भाई तुम, और उसका बाकायदा एक निज़ाम है। हमने ये बेंचमार्क रखा हुआ कि कोई भी शख्स जिसकी माहाना आमदनी 6,000 रुपये से कम है, उसके बच्चे को ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, फिर वो दानिश स्कूल तक पहुंचेगा। तो क्या होगा, अब मैं हर गरीब के बच्चे को तो ये फैसिलिटी नहीं दे सकता, मेरे पास रिसोर्स नहीं है, होता तो मैं दे देता। अब जो काबिल है और करना चाहता है और मेहनती है और जानता है, जिसके दिमाग को अल्लाह ताला ने इतना रोशन किया है, उसको ये जब मौका मिलेगा। और अब ये इस पर बहस क्यों हो रही है पता आपको, कि वो लोग, वो वडेरे और जागीरदार जो अपने गांव में तसल्लुत कायम रखते हैं अपना, नहीं चाहते कि गरीब से गरीब तर का बच्चा CSS करके कल को यहाँ पे DCO लगाओ, वो हैं जो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा जो ऑर्फनेज से, यतीम खाने से उठ के आ रहा है और उसका कोई वाली वारिस नहीं है, लेकिन वो अपनी पहली दूसरी उस यतीम खाने में ब्रिलियंट है,
और जब उसका इम्तिहान होता है तो वो यूँ चमक कर सामने आता है। तो अगर मैं 10 साल उस पर कौम का पैसा लगा देता हूँ सर, तो कौम का पैसा हाजिर है। ये लोगों की जेबों के लिए नहीं है, ये ज़हीम कादरी के बच्चों के लिए नहीं है, ये शहबाज शरीफ के बच्चों के लिए नहीं है, ये कौम के बच्चों के लिए है। ये कौम पर लगेगा, हम ये बनाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे, कोई कितनी मुखालफत कर ले, हम दाने स्कूल के सिस्टम को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम वडेरा शाही और जागीरदार निज़ाम को ये बताना चाहते हैं कि गरीब के बच्चे को जो लायक काबिल है, इंशाअल्लाह ताला अगर कैपेसिटी हुई, खुदा ने तौफीक दी, तो हर गरीब के बच्चे को वहाँ पहुँचाएंगे। जो फेल हो गया वो चला जाएगा, जो काबिल होगा वो डिलीवर कर जाएगा। दूसरी बात आपने, अब आता हूँ मैं बलदियाती निज़ाम पे। मैं खुद गैर जमाती इंतखाबात के खिलाफ हूँ। मेरी पार्टी ने फैसला किया ना, गैर जमाती लोकल बॉडीज इलेक्शन के खिलाफ हूँ। लेकिन हर सियासी निज़ाम में ये बात जमहूरियत के मुताबिक इस बात का फ़ैसला होता है कि कितने लोगों की क्या दलाइल हैं और क्या वो दलाइल देने वाले लोग की क्या तादाद है। बड़ी किस्मत की बात है, इसमें तोला नहीं करते, गिना करते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये तो डेमोक्रेटिक फ्लॉ है। बहरहाल फिर भी चर्चिल जैसे लोगों ने कहा कि ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है। बहुत से फ्लॉज होने के बावजूद भी ये दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, इससे बेहतर निज़ाम नहीं है, हम सब कन्विंस्ड हैं। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इसके खिलाफ हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी बेस पे होना चाहिए इलेक्शन। लेकिन जो आर्गुमेंट्स, जो काउंटर आर्गुमेंट्स इस निज़ाम के हक में आई हैं, मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जिन्होंने मुझे भी मजबूर कर दिया कि मैं सोचने लगा कि वाकयात नहीं, कायल नहीं हुआ मैं भी। अच्छा, मैं भी कायल नहीं हूँ। वेरी सिंपल, मैं ये कैपेसिटी रखता हूँ कि मैं अपनी पार्टी में सच को सच, गलत को गलत कहता हूँ। लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी का ये फैसला था कि नॉन पार्टी बेस पे करा जाए। वो क्या था मैं पेश कर देता हूँ आपके आगे, अब हम भी फैसला कर लेगी। वो ये कहते हैं कि ये ग्रास रूट लेवल का एक जमहूरी निज़ाम है। एक बहुत छोटे इलाके की गली नाली, पानी और उसके स्कूल की देखभाल करनी है। अगर आप इस लोअर लेवल पर इसको जमातों में तफरीक की बुनियाद पर अलहदा हिस्से बखरों में बांट देंगे, तो जो भी जीत कर आएगा वो अपनी जमात के लोगों को फैसिलिटेट करेगा सिर्फ, और उस इलाके के लोगों को मिनहसल कौम फैसिलिटेट करने की कैपेसिटी नहीं रखेगा और अपने डिवाइड में चला जाएगा। मैंने इस पे सवाल कर दिया, मैंने कहा जी जो बंदा नॉन पार्टी बेस पे भी आएगा वो भी फिर अपनी बरादरी की बात करेगा। उसने कहा कि आपके पास ये कौन से शवाहिद मौजूद हैं कि एक पर्टिकुलर हलके में, यूनियन काउंसिल में, जो अराई बरादरी के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा है। इसका तो कोई आज तक सर्वे नहीं हुआ, किसी को नहीं इल्म इस बात का कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। या एक ही बरादरी आ गए, लेकिन एक ही बरादरी के दो लोग आमने सामने इलेक्शन नहीं लड़ रहे, लड़ते हैं 99% जगहों पे। एक ही बरादरी, जहाँ ज़्यादा बरादरी हो एक, तो उसके 3-3 लोग भी, 4-4 लोग भी इलेक्शन लड़ते हैं। तो उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि जब आप उस काउंसलर को इलेक्ट कर देते हैं तो एक उसको अपनी पार्टी का ध्यान रखे, सबका बड़ी खूबसूरत बात। मैं अभी खत्म नहीं। टू, दूसरी बात यह है कि सबका ध्यान रखने के अलावा वो उस सिस्टम को हुकूमत के साथ मुंसलिक ना कर दे, जहां वो हुकूमत है पंजाब का, जहां PMLN की हुकूमत है, सपोजिटली कोई आदमी जो तहरीक इंसाफ से जीता हुआ है, तो फिर हुकूमत पंजाब तो उसको भाईजान नहीं फैसिलिटेट करेगी ना। क्यों नहीं करेगी? क्यों करेगी? आप तो सबके हैं। ये बदनीयती है ना सर वहाँ। ये पॉलिटिकल बदनीयती होती है। तो ये तो इसको उन इल्स को निकालने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं कन्विंस, मुझे ना आप कहें। मैं ज़हीम कादरी की बात ही कर रहा हूं, मैं उस निज़ाम की बात कर रहा हूं। तो जो आर्गुमेंट्स दी गई वो ये थी, वो मैंने कौम के आगे रख दी। एक सेकंड, बड़ी जरूरी बात, मैंने वो आर्गुमेंट्स आपके और कौम के आगे रख दी। कौम चाहे तो उसको बाय कर ले,
चाहे तो रद्द कर दे। अब उसमें नहीं, बात खूबसूरत है। अब देखें, हर बात के जो है ना उसके हक में और जी हाँ, मुखालफत में दलाइल दलाइल तो मौजूद होते हैं, मौजूद होते बिल्कुल हैं। होते हैं। यही दलील क्या कौमी और सूबाई असम्बली के, देखें ना आप सियासी जमात से हैं, मुस्लिम लीग नून की सूबे पे और मरकज़ पर हुकूमत है, दुरुस्त। तो आप जब सबके लिए अपने आप को समझते हैं या नहीं समझते, इसका मतलब आप नहीं समझते तो एतबार नहीं करते ज़िला और तहसील लेवल पर लोगों पर कि वो भी जमात की तरफ नहीं, इसमें रुझान बहुत करेंगे, फर्क नहीं। सबको पब्लिक, ना ना क्योंकि ना ना आपको भी फिर गैर नहीं, जमाती होना चाहिए, आप सबके हों, मैं जवाब ज़हीम दे कादरी हमारा मैं भी हो, मैं दूसरे जवाब का भी हो, तीसरे का भी हो। मैं जवाब दे दूं। एक तो सर दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में, दुनिया के मुहज़्ज़ब सियासी मुआशरों में, जहाँ मार्शल लॉ नहीं रही 40-40 बरस, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस जो पिछले 50-60-100 बरस से चल रहे हैं, वहाँ यही प्रैक्टिस मौजूद है कि जो शख्स एक दफ़ा एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वो पीपल्स पार्टी का एमपी भी होता है, वो तहरीक इंसाफ का एमपी भी होता है। ये रूह है डेमोक्रेसी की। और अगर कोई ये नहीं करता तो वो जमहूरी बदयानती निज़ाम करता के साथ बदयानती करता है। बिल्कुल। मैं अपने हल्का के तमाम लोगों का, चाहे उन्होंने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया, मैं उनका नुमाइंदा हूँ। मैंने उनके बुनियादी हकूक़ का, उनके मसाइल का ख्याल रखना है, और अगर मैं नहीं रखता तो मैं सियासी बदयानत हूँ। सिंपल स्टेटमेंट। दूसरी बात, मैंने क्लियर कर दी है बात। दूसरी बात, आपने जो बात की नेशनल और प्रोविंशियल लेवल की, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत फ़र्क है। निज़ाम, कौमी निज़ाम को चलाने के लिए आपको उस एटीट्यूड की ज़रूरत होती है जिसको दुनिया की आम ज़ुबान में मंशूर कहा जाता है या आइडियोलॉजी कहा जाता है, जबकि लोकल गवर्नमेंट के उस निज़ाम में किसी मंशूर या आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। जब लोग कौमी फैसले करने जाते हैं तो फिर मिनहसल कौम फैसले किए जाते हैं। ये वही तसलसल है जो मैंने आपको फरमाया कि वो बदयानती अगर ख़त्म हो जाए तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो पूरी दुनिया में बेहतरीन तरीके से रहा जाए। आप यहाँ पे चले जाएं, जो आपका इलेक्टेड नुमाइंदा है, जो मरकज़ का है, या जो एमपीज़ हैं आपके, जो पार्लियामेंट के लोग हैं, वो अपनी पार्टी का मंशूरवा ले करते कानून, क्योंकि उसने सिर्फ कानून साजी करनी है। फ़र्क क्या है कि जो लेजिस्लेशन करने जा रहा है वो अपने मंशूर और आइडियोलॉजी के मुताबिक लेजिस्लेशन प्रपोज करता है। फंडामेंटल राइट को किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, जबकि नीचे बैठा हुआ वो आदमी जो लोकल गवर्नमेंट में बैठा है वो फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टली, आपकी बिजली, पानी, आपके नाली, सड़क, मस्जिद, ताल्लुकात, थाना, किचन, ये उसने उन चीज़ों को देख, दोनों का काम ही मुख्तलिफ है। यही तो बात है कि आज हम कामयाब नहीं है डेमोक्रेटिकली। रोज मार्शल लग जाता है कि हमने अपने यहाँ से देते नहीं, हमने वो एमपीए अपने पास रखते हमने हैं ना। ताइन, और वो तो क्यों रखते? एमपीए का या एमएनए का काम गली नाली बनाना तो नहीं, आप समझ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब परवेज लाई साहब के ज़माने में, मैं तनकीद नहीं करने लगा, जनरल मुशर्रफ ने एक निज़ाम बनाया। अगर उस निज़ाम को, लोकल बॉडीज निज़ाम को इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, तो आपके पास सूबाई असेंबली की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो फिर आपने अरबों रुपए सूबाई असेंबली पे क्यों खर्च रहे हैं? परवेज़ लाई साहब को ये पता लग गया, उन्होंने किसी नाज़िम को कोई भी फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल इम्यूनिटी, यानी कि जो पैसे उस कौंसिल में या नाज़िम ने इकट्ठे करने हैं उसको खर्च करने की इजाज़त थी उस निज़ाम में, किसी एक को भी इजाज़त नहीं दी उन्होंने वो चीज़ इंप्लीमेंट ही नहीं होने दी। क्यों? कि अगर वो इंप्लीमेंट हो जाए तो फिर परवेज़ लाई साहब से ज़्यादा नाज़िम लाहौर। तो ये देखें ना सर, हमने मिनासल कौम इन चीज़ों से बालातर होना है। जिस दिन हम इन चीज़ों से बालातर हो जाएंगे ना तो जमहूरियत तो स्ट्रांग हो ही नहीं सकी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला ही नहीं, हम तालीम ही नहीं दे सके लोगों को। जब हम हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला लोग खुद ये करवा लेंगे। फिर ज़हीम कादरी या जरदारी या मियाँ नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों के मरूने मिन्नत हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। अभी तो हम जनाब, मतलब कोई हाल ही नहीं है ना सर। तो यही जो जंग है जो लड़नी है मैं तो लड़ूंगा जंग। यही जंग थी जो मैं मुशर्रफ के साथ लड़ रहा था और 19 बार जेल गया अल्लाह के फजल से।
नहीं, मेरी कोई जाती लड़ाई नहीं थी मुशर्रफ के साथ, सही। मेरी बुनियादी हकूक की लड़ाई थी। आप लाहौर में रहते हैं, और लाहौर में पता है आपको वो बंद जो है वो बना हुआ है पूरा, वो महमूदपुर से लेकर आगे तक और मोटरवे तक, तो पानी जी सैलाब का उधर उधर रहता है। ये पहली दफ़ा सैलाब आया पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में तो सैलाब हर बार आता है, लेकिन उसकी वजह बंद नहीं है, बंद नहीं बनाए जा नहीं, सकते। मैंने अर्ज़ किया कि आप इधर ही रहते हैं ना टाउनशिप और इस साइड में, जी जी। परली तरफ पानी आता है, नहीं तो मेरा जब आप जाके किसी बच्चे को उठाते हैं पानी से और लोग कहते हैं कि वाह ज़हीम कादी साहब आपने कितने अजीम इंसान हैं, हाँ। आपने जो है ना वो बारिश में पानी में डूब रहे बच्चों को, लोगों को उठाया, मेहनत की। आप शहबाज शरीफ साहब की बात करें, नाम लेके करें। लेकिन आप, मैं हाँ आप नाम मतलब लेके शहबाज करें, शरीफ साहब या आप नाम या लेके आपके करें, साथी मैं भी दोस्त जाता वो हूँ जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, गुजारिश ये है कि ये सदियों से सैलाब आ रहा है, और आप भी 1985 से ना, पिछले 5 साल तो आप सूबे पर हुक्मरान थे तो ना, हम गए ना बाकी 5 पिछली साल, बातें सारी छोड़ दें। हमेशा गए हम। नहीं जाते हैं, हाँ। लेकिन वो रोटी एक पका के दे देना मसले का हल नहीं, नहीं है। इसका कोई प्लानिंग आपने 5 साल में क्यों मैं नहीं अभी की? बता देता हूँ जो प्लानिंग की है, जी। मैं प्लानिंग भी पेश करता हूँ। देखिए, एक तो हम सिर्फ तस्वीर खिंचवाने की शौक में नहीं जाते वहाँ के लोगों में वोट दें, ना ही हम जाके वहाँ बंद बांध देते हैं पानी के आगे। लोग आप घर भी बैठे ना वोट दे देंगे, नहीं, क्योंकि वो जो सुन लेना, ग्रुपबाजी होती है ना सुन उसमें लेना, आगे वोट नहीं मिल नहीं जाते नहीं हैं, नहीं अब नहीं, कुछ भी ना करे नहीं, तब भी वोट मिल जाते हैं। 80% इलाकों में अब ये चीज़ तब्दील हो गई सर, डिलीवर करना पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ता बहुत फर्क पड़ गया है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमने एक डेमोक्रेटिकली बड़ी वाइब्रेंट कौम है, हमने बड़ा वक्त से सीखा है, लोगों की बड़ी इनपुट है, लोग हमसे सवाल करते हैं जब हम गलत करते हैं, फर्क है, हमारे कपड़े मीडिया फाड़ते मीडिया से हैं। काफी जी फर्क जी, है। बड़ा मीडिया इस पिछले पे वेरी 4-5 साल वेरी से काफी, वाइटल रोल, आप लोगों का बहुत किरदार है, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों के किरदार ने बड़ी इमरजेंस, बड़ी तब्दीली लेके आए हैं। अब ये है वो तब्दीली जो आप लेके आए, ना कि वो खान साहब जो फरमाते थे। अर्ज ये है कि हम वहाँ पे बंद नहीं मान सकते पानी के आगे भाईजान, ना ही हम रिसोर्स डेवलप हमारे पास इतना बड़ा है कि हम उसको सब कुछ ठीक कर लें। करते हम क्या, हम क्यों जाते हैं? हम ये लोगों को वो कॉन्फिडेंस, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी ना अभी बार, हम वो कॉन्फिडेंस देने जाते हैं कि हुक्मरानों को तुम्हारा ख्याल है, तुम भी हमारी तरह के इंसान हो, और अगर तुम्हारे पर ये विपदा आई तो हम आए हैं, इतनी दिन में ये ठीक हो जाएगा, और ठीक होता है, ठीक हुआ है, हमने करके दिखाया। दूसरी बात आपने कहा कि इसका इंतज़ाम क्यों नहीं हुआ। देखें, एक बहुत बड़ा सिस्टम है पानी का हजूर, हम तो अपने पानी की देखभाल नहीं कर सके। इसी मुल्क के डिक्टेटरों ने दरिया बेचे, इसी मुल्क के डिक्टेटरों ने ज़मीन बेची, इसी मुल्क के डिक्टेटरों ने कश्मीर का कब्जा दे दिया, जनरल मुशर्रफ ने बाढ़ लगाकर सबने मिलकर हिंदुओं दिया, को। कुछ और भी लोग शामिल थे डिक्टेटरों के नहीं, अलावा भी। डिक्टेटर के अलावा और कोई नहीं शामिल था सर। मैं इससे इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। बात अच्छा, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान, ब्यूरोक्रेट होंगे, सियासतदान कोई इसमें शामिल नहीं था। अच्छा। सियासतदान ने तो, एक सियासतदान था जिसने पाकिस्तान की, जब भी पिछले 62-63-65 बरस में पाकिस्तान के रकबे में अगर इजाफा हुआ है, तो आप याद करें कि गवादर पोर्ट किसी सियासतदान ने खरीद कर पाकिस्तान में शामिल किया था। तो अर्ज ये है कि इस तरह नहीं है। डिक्टेटर्स जो हैं, जब जिन कौमों के पीछे, जिन हुकूमतों के पीछे कौमें ना खड़े हों। इंडिया का जो इतना दिल चाह रहा है, वो जो क्या कहते हैं दिल वध गया है जी, धमकियां लगाने का, ये मियाँ साहब की कुछ ज़्यादा ज़रूरत से, उनकी वो ताल्लुक दोस्ती हाथ बढ़ाने की वजह से ना, कि अभी वो वज़ीर-ए-आज़म हलफ नहीं उठाया था कि हम दोस्ती है दोस्ती, इसमें क्या उनकी कोई वो शेर निशान है आपका, इंतखाबी निशान, मियाँ साहब को कहें ज़रा शेर बने, वो तो चढ़ते ही आ रहे हैं। और क्या कारोबार का मसला है कोई, या बिल्कुल ऐसा नहीं है। वैसे कोई प्रॉब्लम है क्या है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख का वो हुक्मरान है जिसने पहली बार 65 बरस में बराबरी की सतह पर हिंदुस्तान के साथ खित्ते में अमन करने की काविश की। हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करके न सिर्फ बिल क्लिंटन के 5 टेलीफोनों को रद्द किया, बल्कि 72 करोड़ डॉलर अपनी ज़ात के लिए, और इससे कहीं ज़्यादा 7 अरब डॉलर